दोस्तों आज के टाइम में गांव में ज्यादातर लोग कृषि या मजदूरी पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि गांव के लोगों का सोचना है कि गांव में रह के बिजनेस नहीं किया जा सकता, बिजनेस तो सिर्फ सिटी के अंदर किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में आप अपने गाँव में रहकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर गाँव में किए जाने वाले कुछ टॉप बिजनेसों के बारे में आज हम बताने वाले हैं, जिनको आप बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट करके और बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं, जहां से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं कपिल देव बिजनेस कंसल्टेंट इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप आगे भी बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों बिजनेस आइडिया के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो दोस्तों जिन बिजनेसों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, इन बिजनेसों को आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और बहुत छोटे लेवल पे अपने गांव में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इन बिजनेसों को आप बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। यहाँ तक कि इन बिजनेसों को आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करके और बड़े लेवल पे जाके एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहले बिजनेस के बारे में। पहला बिजनेस है टेंट का बिजनेस। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके गांव में जब भी कोई शादी या कोई भी फंक्शन होता है तो आप टेंट का सामान लेने के लिए कोई कस्बे या फिर सिटी में आपको जाना पड़ता है, जहां से आपको बहुत महंगा टेंट पड़ जाता है। यदि टेंट का बिजनेस आप अपने गांव में स्टार्ट कर लेते हो तो आपके गांव में वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। यदि आप टेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को आप 3 से 4 लाख रुपए लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी अच्छी खासियत बात यह है कि आपको वन टाइम इन्वेस्ट करने के बाद 3 से 4 साल आपको कोई भी दोबारा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप हर महीने आसानी से 30 से 40 हजार रुपए अर्न कर लेते हो। तो दूसरा बिजनेस है खाद का बिजनेस। दोस्तों आपने देखा होगा गांव में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। दोस्तों यदि खाद बीज का बिजनेस आप अपने गांव में स्टार्ट करते हैं तो आपके गांव वालों को मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गांव के अंदर खाद बीज के बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि गांव के ज्यादातर 90% लोग सिर्फ कृषि पर निर्भर होते हैं और उनको कृषि के लिए खाद बीज और हर चीज की जरूरत होती है जो हम खाद बीज की दुकान से खरीदते हैं। यदि वो बिजनेस यदि उनको उनके गांव में ही होगा तो उनको सिटी और गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सारी चीजें उनके गांव से ही उपलब्ध हो जाएंगी। इस बिजनेस को भी आप 4 से 5 लाख रुपए लगा के स्टार्ट कर सकते हैं छोटे लेवल से, जिसमें आप हर महीने आसानी से 1 से 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको बिल्ड करते हैं, बड़ा करते हैं और मार्केटिंग करते हैं तो इस बिजनेस को आप बहुत बड़ा कर सकते हैं और बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। दोस्तों खाद बीज का बिजनेस करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक लाइसेंस की। अब लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर का एक डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास एग्रीकल्चर का डिप्लोमा नहीं है तो आप जिसने भी एग्रीकल्चर कोई डिप्लोमा ले रखा है तो आप उसके नाम से लाइसेंस बनवा सकते हैं, या फिर किसी ने भी लाइसेंस बनवा रखा है आप उनके लाइसेंस को रेंट पर लेके भी अपना खाद बीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले बिजनेस के बारे में बात करें तो अगला बिजनेस है मसालों का बिजनेस। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज के टाइम में मसालों की डिमांड बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों टेस्टी खाना हर कोई पसंद करता है। अब टेस्टी खाना खाने के लिए आपको मसालों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टेस्टी खाना सिर्फ मसालों के जरिए ही बनाया जा सकता है। दोस्तों यदि आप अपने कस्बे में या अपने गांव में रह के यदि एक मसालों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक छोटे लेवल से मसालों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें आप बहुत छोटे लेवल पे अपने घर से ही ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस को धीरे धीरे आप प्रमोट कर सकते हैं और आप अपने नियर बाई दुकान अपने कस्बे में जाके अपने इस बिजनेस को धीरे धीरे प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जो 3 से 4 हजार रुपए का लाइसेंस बन जाता है। आप कहीं से भी इस लाइसेंस को बनवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करके भी इसका लाइसेंस बनवा सकते हैं और आप स्टार्टिंग में चाहें तो आप बिना लाइसेंस के भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती कि आप छोटे लेवल पे यदि ये बिजनेस कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे यदि ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों यदि आप खुद की ब्रांड बना के मार्केट में उतारना चाहते हैं, खुद का एक ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं या फिर खुद का लोगो लगा के आप मार्केट में अपने बिजनेस को आगे लेके प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। यदि आप बिना लोगो के और बिना ट्रेडमार्क के यदि आप प्रोडक्ट को मार्केट या कस्बे में सेल कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें आप आसानी से हर महीने 40 से 50 हजार रुपए अर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग टाइम में। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी मार्केटिंग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, इस बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं और एक कंपनी में
में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका टर्नओवर भी बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे आपको लाइसेंस वगैरह की बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इसके बाद आता है मिल्क स्टोर का बिजनेस। दोस्तों आपने देखा होगा कि गांव में पशुपालन बहुत ज्यादा होता है और दूध भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो आप यदि अपने गांव में रह के मिल्क स्टोर स्टार्ट करते हैं, आप कुछ मशीन वगैरह आप यदि स्टार्ट करते हैं और गांव में बहुत कम रेट पे, बहुत सस्ते रेट पे यदि दूध को खरीद के और मार्केट में पैकिंग के जरिए तो इस बिजनेस को आप लेके जाना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और यदि छोटे लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बिजनेस को भी आप बहुत बड़ा कर सकते हैं और फ्रेंचाइजी के जरिए या किसी भी मार्केटिंग के जरिए कई तरीके से इस बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं और इसको भी आप कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले बिजनेस की बात करें तो अगला बिजनेस है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर मतलब कि पानी का बिजनेस। दोस्तों आपने देखा होगा सिटी या कस्बे में पानी की बहुत कमी होती है, वहां पे पानी या तो बहुत नीचा होता भी है तो खारा होता है, अच्छा नहीं होता, और शुद्ध पानी की जरूरत हर किसी को पड़ती है। हर घर में शुद्ध पानी की जरूरत होती है, हर कोई आज स्वच्छ पानी पीना चाहता है। तो आप अपने गांव में रह के, गांव में क्या होता है, गांव में पानी की कमी नहीं रहती, बहुत सारा पानी होता है और मीठा पानी भी होता है, स्वादिष्ट पानी होता है। तो आप अपने गांव में रह के भी आप अपने गांव में एक प्लांट लगा सकते हैं, आप मिनरल वाटर का एक प्लांट लगा सकते हैं और उस प्लांट के जरिए आप पानी को मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, घर घर इस पानी को पहुंचा सकते हैं। अब इस बिजनेस को भी आप दोस्तों दो तरीके से सप्लाई कर सकते हैं, एक तो है पैकिंग बिजनेस और एक है दोस्तों खुला बिजनेस। तो आप क्या करेंगे, अब पानी को फिल्टर करके आप बोतल या मिल्टन के जरिए आप पानी को जहां जिन जिन घरों में पानी की जरूरत होती है आप वहां पे उस पानी को पहुंचा सकते हैं। आप लाइब्रेरी में, स्कूलों में, कॉलेजों में, इनमें सभी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पानी को सप्लाई करने के लिए। दूसरे तरीके से दोस्तों आप दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि आप खुद का एक ट्रेडमार्क लेके, खुद का एक लाइसेंस लेके आप पानी को घर पे उतार सकते हैं। जैसे कि बिस्लरी कंपनी है, वो क्या करती है, पानी की 3-4 तरीके की पैकिंग करती है। एक 1.25 लीटर की पैकिंग करती है, एक 2 लीटर की पैकिंग करती है, एक 20 लीटर की पैकिंग करती है, एक 10 लीटर की पैकिंग करती है। तो अलग अलग बोतलों में वो पैकिंग करती हैं और उस प्रोडक्ट को बोतलों के जरिए मार्केट में उतार देते हैं। दुकानदारों से कॉन्टेक्ट करते हैं, अलग अलग कस्बों में या सिटी में फ्रेंचाइजी डाल देते हैं, फ्रेंचाइजी के जरिए वो पानी को सप्लाई करते हैं। मतलब आप खुद का भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतार सकते हैं बोतलों में पानी को पैकिंग के जरिए, जिसमें आपको ट्रेडमार्क या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगले बिजनेस के बारे में बात करें तो अगला बिजनेस है तेल मिल का बिजनेस। दोस्तों आप अपने गांव में रहकर तेल मिल का भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। इसमें आपको दो तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एक तो है कि गांव में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मार्केट से तेल नहीं खरीदते, उनके पास पर्याप्त मात्रा में सरसों होती है, तो वो क्या करते हैं, आपकी तेल मिल पे आएंगे और सरसों पिलवाएंगे, तेल निकलवाएंगे। उनको लिए तो उससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो उनको तेल मिल जाता है और एक उनके लिए खर मिल जाती है, जो अपने पशुओं के लिए वो आसानी से उन चीजों को खिला सकते हैं। तो वो इसकी वजह से बहुत सारे लोग गांव के अंदर आपसे तेल पिलवाते हैं और तेल निकलवाते हैं, जिनको आप उनको तेल निकालने का भी पैसा चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका है कि आप खुद का प्रोडक्ट एक मार्केट में उतार सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए आप कच्चा माल खरीद सकते हैं, जैसे सरसों वगैरह आप गांव से खरीद सकते हैं और सरसों की पिलाई करने के बाद उससे तेल निकालने के बाद उस तेल को आप बोतलों के अंदर, पैकिंग के अंदर आप पैक कर सकते हैं और खुद का नाम और खुद का लोगो उस पैकिंग के अंदर देके और मार्केट के अंदर उस बिजनेस को आप सप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है यदि आप इस बिजनेस को बड़ा लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों अगले बिजनेस की बात करें तो अगला बिजनेस है साबुन का बिजनेस। दोस्तों साबुन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ज्यादा डिमांडेड बिजनेस है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, एक अच्छे साबुन की, अच्छे ब्रांड की साबुन की। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 लाख रुपए खुद के पास से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यदि इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पीएम मुद्रा लोन योजना से आपको लोन मिल जाता है 10 से 15 लाख रुपए का। तो उस लोन के पैसे से आप साबुन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, आपको ट्रेनिंग भी मिल जाती है, आपको कच्चा माल भी मिल जाता है। इसके लिए भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जो आप भारत सरकार से इसका लाइसेंस ले सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला बिजनेस की बात करें तो अगला बिजनेस आता है अगरबत्ती और धूपबत्ती का बिजनेस। दोस्तों इस बिजनेस को आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपने घर से ही बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बिजनेस में स्टार्टिंग में आपको 20 से 25 हजार रुपए इन्वेस्ट करना होता है और 20 से 25 हजार रुपए इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस की मांग बहुत तेज गति से होती है, क्योंकि हर घर में आजकल धूपबत्ती और मोमबत्ती का यूज किया जाता है।
तो आज मंदिरों में, मस्जिदों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है धूप बत्ती। तो इसके लिए भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और आपको यदि ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्थाओं से इसकी ट्रेनिंग मिल जाती है कि किस तरीके से आपको ये बिजनेस करना होता है, किस तरीके से माल बनाना होता है। और इसके लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चा माल आप कहाँ से ले सकते हैं? आप सरकारी संस्थाओं से भी आपके लिए कच्चा माल मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको सरकारी संस्थाओं से इस बिजनेस के अंदर हेल्प मिल जाती है। और यदि धीरे धीरे इस बिजनेस को आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ मशीनों की जरूरत पड़ती है, जहां पे आपको 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे आप मशीनें भी बढ़ा सकते हैं और इस बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जा सकते हैं और धीरे धीरे बहुत बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आता है दोस्तों यूट्यूब का बिजनेस। दोस्तों यदि आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस करने की क्षमता नहीं है, लेकिन आपके पास एक टैलेंट है, आपके पास एक आइडिया है, तो आप अपने गांव में रहकर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब चैनल आज की तारीख में बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस बन गया है, जहां से बहुत सारे लोग गांव के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको आपको स्टार्ट करने के लिए अपने मोबाइल से अपने घर पर रह के स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत होती है और कुछ माइक वगैरह की जरूरत होती है, जो 200-300 रुपए के माइक आपको मिल जाते हैं। और इसके जरिए आप एक यूट्यूब चैनल, अच्छा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को फेमस कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके अंदर आप माई ब्लॉग जैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने गांव में, जैसे अपने गांव में कोई भी होने वाली दैनिक दिनचर्या है, अपनी दैनिक क्रियाविटी, उनके बारे में आप बता सकते हैं। गांव में कृषि कैसे की जाती है उसके बारे में आप बता सकते हैं। गांव में अनाज कैसे उपजाऊ किया जाता है उसके बारे में बता सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे आप कुछ भी बता सकते हैं और किसी भी चीज का आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके अंदर यदि एक टैलेंट है और आपके पास यदि एक अच्छा आइडिया है, तो उस आइडिया के जरिए आप एक अच्छा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगला बिजनेस आता है ई मित्र का बिजनेस। दोस्तों आज के टाइम में बात करें तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है। यदि आपको बिल भी भरना है तो ऑनलाइन भरना पड़ता है, आपको कोई फॉर्म अप्लाई करने तो ऑनलाइन भरने पड़ते हैं, और यदि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को आपको ऑनलाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, एक ई मित्र के पास जाते हैं और ई मित्र पर जाके इन सारी चीजों को भरते हैं। ये चीजें आपको अपने गाँव में नहीं मिलती है। आपको ये सारी चीजें करने के लिए आपको अपने कस्बे या अपनी सिटी के अंदर जाना पड़ता है और वहां पे जाके आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं और पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट निकालते हैं। बहुत सारी चीजें जो, यदि ये बिजनेस आप अपने गांव में स्टार्ट करते हैं तो आपके गांव वालों को, आपके आसपास के गांव वालों को सिटी या कस्बे के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, वो सारी सुविधाएं उनको गांव में ही मिल जाएंगी। तो ई मित्र के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं जो आप कर सकते हैं। आप फोटोकॉपी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट निकाल सकते हैं। ये सारी सुविधाएं गाँव में मिल जाती है लोगों को, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा नहीं 50 से 60 हजार रुपए की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको एक लैपटॉप, स्कैनर, फोटोकॉपी करने की मशीन, कुछ चीजें आपको जरूरत पड़ती है जो 50 से 60 हजार रुपए के समथिंग सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। यदि आप इस बिजनेस को 50 से 60 हजार रुपए लगा के स्टार्ट करते हैं तो आप हर महीने के स्टार्टिंग से 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। और जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, आप मार्केटिंग करते हैं, लोग ज्यादा आने लगते हैं और इसके थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं तो इसकी इनकम भी बढ़ने लगती है और यहीं पे आप 2 से 3 से 4-5 लाख रुपए तक इस बिजनेस से आप आसानी से घर बैठे कमा सकते हैं अपने गांव में रहते ही। दोस्तों अगला बिजनेस आता है दोने पत्थर का बिजनेस। दोस्तों आप घर में यदि कोई छोटा फंक्शन कर रहे हैं या कोई बड़ा फंक्शन कर रहे हैं या फिर आप मैरिज होमों में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो दोना, पत्थर, हर चीज की डिमांड बहुत तेज गति से। यदि आप कहीं भी किसी भी ठेले वाले के पास जाओगे, आप कुछ भी खाना चाहते हैं, कोई चाट खाना चाहते हैं, तो आपको दोने पत्थर की जरूरत पड़ती है, तो गिलास की जरूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो इन चीजों की आपको है, जिसको हम डेली यूज में लेते हैं। दोस्तों इसको भी आप 1 से 2 लाख रुपए लगा के दोना पत्थर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मशीन आपको खरीदनी पड़ती हैं, इन मशीनों को आप खरीद सकते हैं। 1 से 2 मशीनें आपको खरीदनी पड़ती है और कुछ कच्चा माल आपको लेके आना पड़ता है, जिसके जरिए आपको दोना पत्थर का बनाने का बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसकी पैकिंग करके आप मार्केट के अंदर उतार सकते हैं। यदि इस बिजनेस को आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि इस बिजनेस को आप बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, खुद का प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहते हैं, खुद का एक ट्रेडमार्क देना चाहते हैं, खुद का लोगो उस पर देना चाहते हैं पैकिंग पे,
तो आपको इसकी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों इसके बाद कुछ बिजनेस है, जैसे कि कबाड़ी का बिजनेस है। कबाड़ी का बिजनेस आप अपने गांव में रह के कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनाज स्टोरेज का बिजनेस कर सकते हैं। सीजन वाइज जो फसलें होती हैं उनको आप खरीद सकते हैं और उनका स्टोरेज बिजनेस कर सकते हैं, और स्टोरेज करने के बाद आप फसलों को आप बड़ी सिटी के अंदर जाके सेल कर सकते हैं, बड़े स्तर पे जाके बेच सकते हैं। मतलब गांव में आप कम कीमत में फसल खरीद के अपने घर में स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा होती है गांव के अंदर, तो आप आसानी से फसलों का स्टॉक कर लेते हैं और फसलों का स्टॉक करके और एक अच्छी रेटों पे आप सिटी के अंदर उन फसलों को बेच सकते हैं, जहां से आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा तो दोस्तों गांव के अंदर आप ट्यूशन का बिजनेस कर सकते हैं। आप गांव में ट्यूशन बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो गांव में बच्चे सिटी या कस्बे के अंदर पढ़ने जाते हैं। यदि आप एक छोटी कोचिंग अपने गांव में स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू करते हैं या 10वीं के बच्चों को पढ़ाना चालू करते हैं, ये कोचिंग सेंटर यदि चलाते हैं तो गाँव में आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एक कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करके। दोस्तों इसके अलावा आप हेयर सैलून या पार्लर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दोस्तों गांव में जैसे लेडीज हैं, अब लेडीजों के लिए दोस्तों सुविधा नहीं होती। लेडीजों को यदि पार्लर पर जाना है तो उनको सिटी जाना पड़ता है। अब सिटी में जाने के लिए उनके लिए कोई अकेली नहीं जा सकती, उनको कोई लेके जाता है। यदि आप पार्लर का बिजनेस, यदि कोई महिला या कोई जेंट्स यदि पार्लर का बिजनेस गाँव में स्टार्ट करते हैं तो महिलाओं के लिए, जेंट्सों के लिए सुविधाएं मिल जाती हैं और उनको सिटी में या कस्बे में नहीं जाना पड़ता। गांव में रह के ही पार्लर का काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने गांव में आप एक पार्लर का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपने गांव में रह के एक सब्जी फल का स्टोर चालू कर सकते हैं, जहां से गांव वालों को सारी सुविधाएं गांव में ही मिल जाती हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो दोस्तों एक सबसे पॉपुलर बिजनेस है गांव में, जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों गाँव में लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं होते और उनके पास जब कोई बड़ा फंक्शन करना होता है या फिर कोई बड़ा काम करना होता है तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब वो क्या करते हैं, वो कोई लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं, किसी से दूसरे से उधार पैसा लेके आते हैं और वो बहुत बड़ा एक लोन लेते हैं। आपके पास 4 से 5 लाख रुपए हैं तो आप 4 से 5 लाख रुपए के अंदर आप एक छोटा लोन देने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको टुकड़ों में छोटा छोटा लोन आप लोगों को दे सकते हैं और उसमें आप 12 महीने, आप उसमें 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, हर महीने की छोटी छोटी किस्तें बांध सकते हैं। जैसे 1000 रुपए की किस्त, 500 रुपए की किस्त, 2000 रुपए महीने की किस्त, इस तरीके से आप उस पैसे को रिटर्न ले सकते हैं। तो आप छोटे लोन का भी बिजनेस अपने गांव में रह के स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बिजनेस आइडिया जिनको आप अपने गांव में रह के स्टार्ट कर सकते हैं। यदि इन बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इनके लिए आपको थोड़ी मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम अपनी अगली वीडियो में बताने वाले हैं। यदि इन किसी बिजनेस में से हम फुल वीडियो आपको एक अच्छे से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करें कि ये बिजनेस कैसे किया जा सकता है, तो उसके बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं कि आप किस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।